हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है पर दोस्तों कि कोल्हा चिली के लिए जो किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में जो है कोल्हा चिली के लिए जो जीआई टैग दिया गया है ये गोवा राज्य को दिया गया है। तो गोवा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि मार्च 2020 में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड यानी टोइसा के द्वारा कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो देखिए, टोइसा के द्वारा जो मार्च 2020 में कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ये रिलायंस फाउंडेशन को दिया गया है। तो रिलायंस फाउंडेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के जो अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित शहर है ये गाजियाबाद है, ठीक है, जो कि यूपी में है। तो गाजियाबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले क्लीनेस्ट सिटी की, अगर क्लीनेस्ट सिटी अगर आपसे पूछा जाए 2019 के अकॉर्डिंग, तो 2019 के अकॉर्डिंग जो क्लीनेस्ट सिटी रहा था वो सतना रहा था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो स्थान रहा था एयर पॉल्यूशन में वो 5वें स्थान पर रहा था। ओवरऑल 98 कंट्रीज़ में जो है भारत का जो स्थान रहा था वो 5वां स्थान रहा था। और पहले स्थान पर जो सर्वाधिक प्रदूषित वाला देश रहा था वो बांग्लादेश रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि 2020 में जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि संजय बारू द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो देखिए, संजय बारू द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये जो पुस्तक है ये संजय बारू द्वारा लिखा गया है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इस पुस्तक की जो पब्लिश है ये कब की गई थी। तो 20 अप्रैल 2014 को जो ये पुस्तक का पब्लिकेशन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो यूके के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। तो क्लेमेंट एटली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों कि जंगल बुक्स मोगली, ये जो मोगली है ये जंगल बुक का जो है कैरेक्टर है, ठीक है। और इस कहानियाँ का जो है किस उद्यान से प्रेरित है। तो देखिए, ये जो कहानियाँ हैं ये पेंच नेशनल पार्क से जो है प्रेरित है, जो कि आपका पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में है। तो पेंच नेशनल पार्क जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जंगल बुक के जो राइटर कौन है, तो इसके जो राइटर है वो रुडयार्ड किपलिंग है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जंगल बुक के जो राइटर कौन है, तो रुडयार्ड किपलिंग आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि वर्तमान में जो है केरल में किस पार्टी की सरकार है। तो देखिए, वर्तमान में जो केरल में पार्टी की सरकार है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट का जो है सरकार है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में जो केरल के सीएम कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो केरल के सीएम है ये पिनाराई विजयन है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि कृष्ण देव किस वंश के शासक थे। तो देखिए, ये जो कृष्ण देव थे ये तुलु वंश राजवंश के जो शासक थे। तो तुल्लु राजवंश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विजयनगर के भी शासक थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1509 से लेकर जो है 1529 तक रहा था। तो इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। बात कर ले विजयनगर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर की जो स्थापना है ये हरियर एंड बुक्का के द्वारा किया गया था। और ये हरियर एंड बुक्का जो है ये किस राजवंश के शासक थे। तो ये जो है संगम राजवंश के शासक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि मार्च 2019 तक जो है भूमिगत जल निर्यात में भारत की रैंक कितनी है।
तो मार्च 2019 तक जो भूमिगत जल निर्यात में भारत की रैंक है वो 3rd पायदान पर है। तो तीसरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए ये जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अगर थीम पूछी जाए कि विश्व जल दिवस जो 2020 में मनाया गया है 22 मार्च को, उसकी थीम क्या रही थी, तो उसका जो थीम रहा था वो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पत्रकारिता के लिए जो है पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए पत्रकारिता के लिए जो पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये रवीश कुमार को दिया गया है। तो रवीश कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2019 को जो है बेंगलोर में एक आयोजन जो है समारोह किया गया था, ठीक है। और ये जो रवीश कुमार है ये एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है कब दिया गया था गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये 22 सितंबर 2019 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सुबिमल गोस्वामी जिनका हाल ही में अप्रैल 2020 में निधन हुआ है वो कब भारतीय राष्ट्रीय टीम के जो है कप्तान बने थे। तो ये जो सुबिमल गोस्वामी थे ये 1960 में जो है कप्तान रहे थे, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किए थे इंडियन नेशनल टीम को समर ओलंपिक 1960 में। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल कब दिलाया था भारत को, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1962 में जो एशियन गेम्स हुआ था उन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। और ये जो है किस क्लब से जुड़े हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि सुबिमल गोस्वामी जो है ये मोहन बगान जो कि फुटबॉल का क्लब है, ठीक है। तो उस क्लब से जो है ये जुड़े हुए थे। तो इनका क्लब का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा मंदिर जो है तमिलनाडु में नहीं है। तो देखिए जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर है एक तो आपका मीनाक्षी टेम्पल हो गया जो कि मदुरई में है, ठीक है। और एक आपका बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि तंजावुर में है, ठीक है। तो ये दोनों मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा कोई भी अगर आपके ऑप्शन में रहे तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे तमिलनाडु नहीं पूछा गया है। और कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है दोस्तों कि ये जो मीनाक्षी टेम्पल है ये तमिलनाडु के किस राज्य में तमिलनाडु के कहाँ पर है, तो ये मदुरई में है, ये भी आपको याद रखना। और किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। और फिर आपका बृहदेश्वर मंदिर जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में भी जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि धौलावीरा जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए ये जो धौलावीरा है ये गुजरात राज्य में है। तो गुजरात जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो धौलावीरा है ये पुरातात्विक एक स्थल है, ठीक है, जो कि आपका धौलावीरा के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि 15 अगस्त 1997 को जो गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण उत्सव मनाया गया था उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 को, उसके 50 साल बाद जो है 1997 को गोल्डन जुबली मनाया गया था, ठीक है। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। तो KR नारायण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो KR नारायण थे ये भारत के 10वें प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 25 जुलाई 1997 से लेकर जो है 25 जुलाई 2002 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2021 का जो एशियन यूथ गेम्स नवंबर 2021 में होने वाला है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए 2021 का जो एशियन यूथ गेम्स होगा ये आपका चाइना के संताऊ में होगा, ठीक है। तो चाइना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2021 का जो है साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये तो आपका एशियन यूथ गेम्स हो गया। साउथ एशियन गेम्स की अगर बात कर ले 2021 में जो है ये पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2019 का कहाँ पर आयोजित किया गया था ये साउथ एशियन गेम्स, तो ये जो है काठमांडू यानी नेपाल में जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य अगर एशियन गेम्स की बात कर ले दोस्तों, ठीक है, तो 2019 में जो स्थान पे रहा था फर्स्ट स्थान पे जो रहा था वो भारत देश रहा था। इन्होंने जो है भारत देश ने जो है 173 गोल्ड मेडल, 93 सिल्वर और 45 जो है ब्रोंज मेडल जीते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2022 का जो एशियन गेम्स होगा ये देखिए एशियन गेम्स होता है हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो 2022 का जो एशियन गेम्स होगा ये चाइना के हैंगजाऊ शहर में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था
ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता एंड पोलेनबर्ग शहर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि हम्पी जो है ये किस नदी के किनारे है। तो देखिए ये जो हम्पी है, ये हम्पी जो है ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये हम्पी जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हम्पी का रथ जो है ये किस नोट पर जो है चित्र इसका अंकित रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम्पी का रथ का जो चित्र अंकित है ये 50 रुपये के नोट पर अंकित रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि जनवरी 2020 में जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए जनवरी 2020 से लेकर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक कंटिन्यू है ये जेपी नड्डा है, यानी जगत प्रकाश नड्डा है। तो जगत प्रकाश नड्डा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो कंटिन्यू है ये जेपी नड्डा ही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, और इससे पहले जो थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अमित शाह थे। कब से कब तक थे, तो 9 जुलाई 2014 से जो है 20 जनवरी 2020 तक जो है ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ठीक है, यानी पुडुचेरी के जो है वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं ये किरण बेदी है। तो किरण बेदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ के सीएम कौन है पुडुचेरी के, तो वी नारायण स्वामी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए भारतीय टोटल जो थल यानी लैंड बॉर्डर की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो थल सीमा है ये टोटल जो है 7 देशों से टच करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है समुद्री की लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि समुद्री की सीमा की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो देखिए ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये जो है लॉर्ड लिटन के समय, कार्यकाल के समय जो है पारित हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है ये किसके द्वारा निरस्त किया गया था। ये तो पारित हो गया। अगर निरस्त पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ये निरस्त किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था, अगर कब पूछा जाए तो फिर आपका जो है 14 मार्च 1878 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जो जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।